जो लोग आपके तेल को महत्व नहीं देते, उनके पास जाना छोड़कर उन लोगों के बीच जाइए जिन्हें आपके तेल की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सर का तेल। आज का संदेश है सर का तेल। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 23 और वचन 5, साम्स 23 वर्स 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पुराने समय में राजा, याजक और भविष्यवक्ताओं को ही अभिषेक किया जाता था, और अभिषेक करने के समय चिन्ह के रूप में तेल का इस्तेमाल किया जाता था। तेल को उनके सर पर डाला जाता था और अभिषेक किया जाता था। पर नए नियम में हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है। हालेलुया। नए नियम में हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है ना। लूका अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यानी पवित्र आत्मा हमारे सर का तेल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे सर का तेल है। तो पहले मैं आपको उस तेल, उस अभिषेक के बारे में सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं अपने सर का तेल आपके सर पर खोलूंगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको यीशु के अभिषेक से आपके अभिषेक के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सर का तेल। पहली बात, यीशु जानते थे कि उनका अभिषेक किस लिए हुआ है। हालेलुया। यीशु जानते थे कि उनका अभिषेक किस लिए हुआ है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप देखो, यीशु जानते थे कि उनका अभिषेक किस लिए हुआ है। हालेलुया। उनका अभिषेक किस लिए हुआ है, इसीलिए वो अपने अभिषेक के पीछे के सारे उद्देश्य को बता रहे हैं। आपको बताऊं, जो अपने अभिषेक को नहीं जानता वो उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो अपने अभिषेक को नहीं जानता वो उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अगर आप अपने सामर्थ्य को नहीं जानते तो आप अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका अभिषेक किस लिए हुआ है। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा अभिषेक हुआ भी है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, तेल हमेशा निशान छोड़ता है। हालेलुया। तेल हमेशा निशान छोड़ता है। जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के बीच आप सेवा कर रहे हैं, अगर उनके जीवन पर आपके तेल का निशान है, हालेलुया। जिन लोगों के बीच और जिन लोगों के साथ आप सेवा कर रहे हैं, अगर उनके जीवन पर आपका तेल का निशान है, यानी अगर आपके फलों ने, आपके वरदानों ने, आपके चरित्र ने, आपके स्वभाव ने, आपकी प्रार्थनाओं ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है, तो आपका अभिषेक हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जान सकते हो कि आपका अभिषेक हुआ है, पर जान लेने के साथ साथ अभिमानी होने का खतरा भी बना रहता है। हालेलुया। आप जान सकते हो कि आपका अभिषेक हुआ है, लेकिन जान लेने के साथ साथ अभिमानी होने का भी डर, खतरा बना रहता है। कई लोग अभिषेक पाकर, कई लोग अभिषेक को जानकर, कई लोग अभिषेक को इस्तेमाल करके अभिमानी हो जाते हैं, और बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। तो इस अभिमान से बचने का एकमात्र तरीका है
यह याद रखना कि आपको अभिषेक कहां से मिला है। हालेलुया। उस अभिमान से बचने का एकमात्र तरीका यह याद रखना है कि आपको यह अभिषेक कहां से मिला है। आज अभिषेक पाने के बाद, ध्यान से सुनिए, आज अभिषेक पाने के बाद इस दिन को, आत्मिक उत्साह की सभा को, पास्टर समित कुमार को याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। और जहां बोलने का, बताने का अवसर हो, वहां बताना कि यह अभिषेक मैंने कहां पाया है। हालेलुया, हालेलुया। सर का तेल, दूसरी बात, यीशु जानते थे कि उनका अभिषेक किन के लिए हुआ है। यीशु जानते थे कि उनका अभिषेक किन के लिए हुआ है। पढ़िए लूक का अध्याय 4 वचन 18, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु साफ बता रहे हैं कि उनका अभिषेक किन लोगों के लिए हुआ है। आपको बताऊं, आपका तेल सबके लिए नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके सर का तेल, आपका अभिषेक सबके लिए नहीं है। कई लोग आपके अभिषेक का आदर नहीं करेंगे, कई लोगों को आपका अभिषेक चाहिए नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके तेल का महत्व नहीं है या आपके तेल का मूल्य नहीं है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरा अभिषेक निराश और निरुत्साहित प्रभु के लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा अभिषेक उन लोगों के लिए है जो प्रभु में निराश और निरुत्साहित हैं। अगर आज उनके जीवन में निराशा नहीं है तो वो मेरे पास नहीं आते। हालेलुया। लेकिन अगर कल, ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर कल उनके जीवन में निराशा आएगी, तब उन्हें मेरे आत्मिक उत्साह के अभिषेक के महत्व को जानेंगे, मेरे आत्मिक उत्साह के अभिषेक के महत्व को वो समझेंगे। हालेलुया। तो जो आपके तेल को महत्व नहीं देते, ध्यान से सुनिए, जो लोग आपके तेल को महत्व नहीं देते, उनके पास जाना छोड़कर उन लोगों के बीच जाइए जिन्हें आपके तेल की जरूरत है। हालेलुया। उनके पास जाइए जिन्हें आपके तेल की जरूरत है। सर का तेल, तीसरी बात, यीशु जानते थे कि अपने अभिषेक को कैसे संभालना है। यीशु जानते थे अपने अभिषेक को कैसे संभालना है। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 92 वचन 10, साम्स 92 वर्स 10। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहां पर दाऊद कहता है कि मैं ताजा तेल से चुपड़ा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, वरदान और बुलाहट अटल हैं पर अभिषेक नहीं। हालेलुया। वरदान और बुलाहट अटल है पर अभिषेक नहीं। परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेते। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेते, पर वरदान को इस्तेमाल करने वाला तेल वापस ले लेते हैं। हालेलुया। राजा शाऊल ने अपना अभिषेक खोया, शिमशोन का अभिषेक चला गया। आज भी कई लोग हैं जो अपने अभिषेक को ना संभालने के कारण उसे खो बैठते हैं। हालेलुया। उसे खो बैठते हैं। फिर है ना, फिर वो लोग ये सोचकर कि मेरा वरदान कमजोर हो रहा है, वो परमेश्वर से अपने वरदान की मजबूती मांगते रहते हैं, जबकि उन्हें चाहिए तेल है। हालेलुया। वो ये सोचकर मेरा वरदान कमजोर हो गया और परमेश्वर से वरदान की मजबूती मांगते हैं, लेकिन जबकि उन्हें चाहिए तेल है। हालेलुया। आपको अपने पड़ोसी से बात करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, उसे जीतने के लिए तेल चाहिए। हालेलुया। आपको जो काम, जो सेवा सौंपी गई है, उसे पूरा करने के लिए आपको तेल चाहिए। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां सब तरह की तरक्की पाने के लिए आपको तेल चाहिए। स्कूल में पढ़ाई करने के समय, एग्जाम लिखने के समय आपको तेल चाहिए, है ना। और परमेश्वर, है ना, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको तेल चाहिए। कोर्ट में कोर्ट केस लड़ने के लिए,
कोर्ट केस जीतने के लिए आपको तेल चाहिए। तो अपने तेल को संभालने के लिए आपको 4 बातें याद रखनी है। हालेलुया। अपने मेन मैसेज पर मैं पहुंचा हूं। अपने तेल को है ना संभालने के लिए आपको 4 चीजों का ध्यान देना है। हम बिल्कुल गहराई में आ गए हैं। 4 चीजों का ध्यान देना आपको। पहली है पवित्रता। पहली है पवित्रता। अगर आप चाहते हो कि आपका तेल ना सिर्फ बना रहे पर बढ़ता जाए, तो आपको एक अलग जीवन जीना होगा। हालेलुया। आपको एक अलग किया हुआ जीवन जीना होगा। आपको पाप से, संसार से, बुराइयों से अलग जीवन जीना है। खुशखबरी यह है कि आज अभिषेक पाने से पहले, ध्यान से सुनिए, आज अभिषेक पाने से पहले आप सच्चा पश्चाताप कर सकते हो। आप यू टर्न ले सकते हो। आप फिर से परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकते हो। दूसरी बात है सीमा। दूसरी चीज है सीमा। अपने तेल को बनाकर रखने के लिए आपको सीमाबद्ध जीवन जीना है। जो चीजें, जो लोग आपका तेल है ना कम करती हैं या चुराती हैं, आपको उनसे एक सीमा बनाकर रखनी है। हालेलुया। आपको उनसे एक सीमा बनाकर रखनी है ताकि आपको देखने वाला यह समझे कि कोई चीज से ज्यादा, किसी मनुष्य से ज्यादा, किसी भी मनोरंजन से ज्यादा आप अपने तेल को महत्व देते हो। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात है, तीसरी चीज है कुचलना। तेल निकालने के लिए जैतून को कुचला जाता है। हालेलुया। तेल निकालने के लिए जैतून को कुचला जाता है। जब जीवन परिस्थितियां, हालात आपको कूटें, जब जीवन परिस्थितियां, हालात आपको पीसें, उस समय रोना नहीं है पर अपने तेल पर ध्यान देना है। उस निकल रहे तेल पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर की कड़वाहट को, कुछ सपनों को, है ना, अपने गर्व को आपको कुचलना है और तब तेल निकलेगा। हालेलुया। तब वो तेल निकलेगा। आपको उस तेल को इकट्ठा करना है। आपको उस तेल को जमा करके रखना है और समय समय पर परमेश्वर के काम के लिए उसे इस्तेमाल करना है। उसे इस्तेमाल करना है। चौथी और आखिरी चीज है वचनबद्धता या विश्वास योग्यता। चौथी और आखिरी चीज है वचनबद्धता या विश्वास योग्यता। परमेश्वर बीच में छोड़ देने वाले को अभिषेक नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर बीच में छोड़ देने वाले को अभिषेक नहीं करते, पर परमेश्वर उसे अभिषेक करते हैं जो अंत तक वचनबद्ध और विश्वास योग्य बना रहता है। प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम में जब उन्होंने चेलों को पकड़ा तो देखा कि ये साधारण और अनपढ़ लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने फिर से चेलों को ध्यान से देखा तो पाया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने पाया यीशु के साथ रहे हैं। आपके अंदर ऐसी वचनबद्धता हो कि आपको देखने वाला कहे ये परमेश्वर के साथ रहा है, इस पर आत्मिक उत्साह का तेल है, इसके सर पर आत्मिक उत्साह का तेल है, इसके जीवन पर अभिषेक है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।